यूट्यूब चैनल खरे ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए आज की वीडियो में देखने वाले हैं नाउन नंबर, यानी नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने वाले, वो सभी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं वचन। ये दो टाइप्स के होते हैं नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल में पहले सिंगुलर और प्लूरल को समझते हैं, फिर सिंगुलर टू प्लूरल बनाने वाले जितने भी रूल्स हैं उनको देखेंगे। देखिए सिंगुलर किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। एक देखिए, इससे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी जब भी किसी एक नाउन की बात हो तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ काउ, जब भी किसी एक चीज़ की बात हो तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। देखते हैं प्लूरल किसे कहते हैं। देखिए प्लूरल, देखिए इससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यानी एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 जितने भी हम काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर में एक की बात होती है और प्लूरल में एक से ज़्यादा की बात होती है। तो देखिए एग्जांपल, जैसे कि 2 क्लॉक्स, 3 बुक्स और 5 एप्पल्स, यानी एक से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हों, वस्तु हों या स्थान हों तो उनको बोलते हैं प्लूरल। चलिए अब देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं। तो देखिए रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला रूल है, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। यानी कि ये रूल सबसे पहले समझिए कि अगर मैं जितने भी आगे रूल्स करवाऊंगा, अगर वो किसी वर्ड में अप्लाई नहीं होता है तो उसमें सिंपली एस लगा देना, उसी से उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि देखिए सबसे पहला एग्जांपल है काइट। काइट में एस लगाया तो बन गया काइट्स। गर्ल, गर्ल्स। फ़ोन, फ़ोन्स। बुक, बुक्स। ऐसे ही बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। देखिए सेकंड रूल है, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड ये सब पीछे मिल जाएं, अगर ये आते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया जाता है। अगर लास्ट में देखिए कौन कौन से, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड, ये अगर लास्ट में दिखें तो उसमें ई एस लगाना है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, बस। बस में पीछे एस है तो इसमें ई एस जोड़ दिया। एफ ओ एक्स, फॉक्स में एक्स है तो इसमें ई एस जोड़ दिया। वॉच में देखिए सी एच है तो ई एस लगा दिया। इसमें डबल एस है तो ई एस लगा दिया। इसमें एस एच है तो ई एस लगा दिया। इसमें जेड है तो ई एस लगा दिया। यानी कि अगर इन 6 में से कोई भी चीज़ अगर लास्ट में दिखे तो उसमें ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड रूल। देखिए थर्ड रूल है, इसके पहले देखिए कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो देखिए इस पहला है स्टमक। इसमें भी पीछे देखिए सी एच आया है, लेकिन इसका प्लूरल बनाते टाइम सिर्फ इसमें एस जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। इसको देखिए, इसका भी पीछे एस आया है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो बिल्कुल अलग बनता है। देखिए रेडियाई, इसमें पीछे डबल आई जुड़ गया। नेक्स्ट है देखिए लोकस। लोकस में नेक्स्ट देखिए लोकस। लोकस में देखिए पीछे एस आया है, लेकिन इसमें भी लास्ट में देखिए आई जुड़ गया। नेक्स्ट है ऑक्स। ऑक्स में भी देखिए पीछे एक्स आया है, लेकिन इसमें ई एन जुड़ गया, ऑक्सन। ठीक है, तो ये 4 इसके एक्सेप्शन हैं जिनमें इन 6 में से ही वर्ड्स आए हुए हैं, लेकिन इसमें ई एस नहीं लगाते सिर्फ, यानी कि किसी में एस लगाया है, किसी में डबल ई, किसी में आई, किसी में ई एन, यानी इनको अलग से याद रखना पड़ेगा कि इसके एक्सेप्शन है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट रूल। देखिए रूल नंबर 3 है, जिन नाउन्स के अंत में ओ आता है एवं उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। यानी अगर लास्ट में ओ दिख रहा है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए हीरो, लास्ट में ओ है और ओ से पहले आर। आर एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। देखिए इसमें इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं वॉवेल, और जो बाकी के 21 जो भी अल्फ़ाबेट बचे हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखिए आर एक कॉन्सोनेंट है तो इसलिए इसमें लगाया पीछे ई एस, हीरोज़। नेक्स्ट देखिए पोटैटो। लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले टी एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी लगाएंगे ई एस। नेक्स्ट देखिए इको। इसमें भी लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले एच एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी लगाएंगे ई एस। नेक्स्ट देखिए मॉस्क्यूटो। इसमें भी ओ आया है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी लगाएंगे ई एस। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में अगर ओ आए और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल।
तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर ओ से पहले वॉवेल आए तो केवल एस लगाते हैं। ये रूल भी समझ लीजिए कि अगर ओ आए लास्ट में और ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो देखिए ऊपर देखा ई एस लगाना है। अगर ओ से पहले कोई वॉवेल आता है तो उसके बाद हम एस लगा देते हैं, उससे उसका प्लूरल बन जाता है। तो चलिए अब ओ से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो देखते हैं। देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि कैंटो, डायनेमो, मेमेंटो, पियानो, सोलो, फोटो, क्वार्टो और स्टेरियो। इसमें अगर देखिए लास्ट में ओ आ रहा है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इसमें फिर भी एस लगाते हैं। देखिए सबसे टफ काम होता है इन एक्सेप्शन को याद करना। तो देखिए मैं कुछ ट्रिक्स से एक कहानी सुनाऊंगा, उससे ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हो सकता है कि कहानी ऐसे ही थोड़ी अलग सी लगे आपको, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये वर्ड्स याद रखने हैं जिससे कि हमें इसको प्लूरल बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप आराम से पहले इन वर्ड्स का मतलब समझिए कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए पहला है कैंटो। देखिए कैंटो किसे कहते हैं? कैंटो कहते हैं पोएम्स की जो लाइन्स होती हैं, कोई भी पोएम हो तो उसका एक सेक्शन ले लीजिए या कुछ लाइन्स ले लीजिए, उसको बोलते हैं कैंटो। डायनेमो, डायनेमो कहते हैं जनरेटर को। नेक्स्ट देखिए मेमेंटो, मेमेंटो कहते हैं स्मृति चिन्ह, यानी किसी की याद के तौर पे अगर कोई हम चीज़ रख लें उसको बोलते हैं मेमेंटो। नेक्स्ट है पियानो, पियानो आपको पता ही होगा, एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िकल। नेक्स्ट है सोलो, सोलो मीन्स अकेला। फोटो, फोटो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वार्टो और नेक्स्ट है स्टेरियो। देखिए क्वार्टो कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इमेजिन की, देखिए एक पेज है कोई, अगर इसको आप फोल्ड करें इधर ऐसा बन जाए और फिर से इसको फोल्ड करें, यानी इसको अगर 2 बार फोल्ड कर दें तो उसको बोलते हैं क्वार्टो। ठीक है, एक पेज को अगर हम फोल्ड कर दें 2 बार तो उसी को बोलते हैं क्वार्टो, यानी एक फोल्डेड पेज ये बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है स्टेरियो, स्टेरियो कहते हैं मान लो कार है कोई, अगर कार में जो आपने देखा होगा एक कार में जो म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है आगे, उसको ही बोलते हैं स्टेरियो। तो इसका आपको पता चल गया होगा। कैंटो यानी कि पोइम्स की लाइन्स, डायनेमो यानी जनरेटर, मेमेंटो यानी किसी की याद के लिए कुछ रख लें यानी स्मृति चिन्ह, पियानो यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सोलो यानी अकेला, फोटो यानी फ़ोटो एंड क्वार्टो, क्वार्टो मतलब पेज एक फोल्डेड, और स्टेरियो यानी म्यूज़िकल सिस्टम जो कार में लगा होता है। ठीक है, पहले इस वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है। तो देखिए अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको ये एक्सेप्शन वाले वर्ड याद हो जाएंगे। तो देखिए ये कहानी वैसे ही मैं अपने मन से बना के भी बता रहा हूँ, इसको बस हम वर्ड्स को याद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अब बस आप इमेजिन करते चलिए और आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। देखिए अगर आपको कहानी को लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कुछ टाइम बाद इसको भूल जाएँ, तो एक बार फिर से रिवीजन करने के बाद आपको ये वर्ड्स दोबारा से याद हो जाएंगे। तो देखिए जैसे कि इमेजिन करते हुए चलिए अब कि एक कार है, कोई कार है, ठीक है, उसमें लगा है एक स्टेरियो। स्टेरियो मैंने बताया आगे म्यूज़िक सिस्टम जो लगा होता है। तो आप कहीं जा रहे हैं कार से और उसमें स्टेरियो लगा है जिसमें कि कैंटो बज रहे हैं। कैंटो मतलब पोइम्स की कुछ लाइन्स हैं, आपको कोई पोएम बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको बजाते हुए उसमें जा रहे हैं। ठीक है, स्टेरियो में बज रहे हैं कैंटो। ठीक है, तो 2 वर्ड्स हो गए। अब देखिए आगे जाके आपकी कार हो जाती है बंद। कार बंद होती है तो आप बाहर निकलते हैं, वहाँ पे कोई नहीं था, बस एक आदमी दिखा आपको जो कि पियानो बजा रहा था। क्या बजा रहा था? पियानो। तो देखिए 3 वर्ड हो गए। पियानो बजा रहा था, उससे बोले आप जाकर कि मेरी कार ख़राब हो गई है। उसने आके देखा तो देखा कि आपकी कार की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो उसने कहा यहाँ पे तो कोई है नहीं, लेकिन मेरे पास एक पुराना डायनेमो पड़ा है, डायनेमो यानी जनरेटर, जिससे मैं आपकी बैटरी चार्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने आपकी बैटरी डायनेमो से चार्ज कर दी। तो इतनी सुनसान जगह में भी आपकी हेल्प हो गई, तो आप इतने खुश हुए कि उसने कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी एक फ़ोटो लेनी चाहिए। तो उसने ली आपकी एक फ़ोटो ली उसने आपकी सोलो, सोलो यानी अकेले की। ठीक है, तो अकेले की एक फ़ोटो ली यानी सोलो फ़ोटो ली। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने उसको एक मेमेंटो के रूप में, देखिए उसको आपने एक मेमेंटो के रूप में क्या किया, क्वार्टो बनाकर रख लिया। मेमेंटो यानी एक याद के तौर पे कि मैं कहीं कार में गया था तो मेरी किसी ने हेल्प करी तो मैं बहुत खुश हुआ था, इसलिए उसको आपने एक स्मृति यानी कि याद के रूप में मेमेंटो को एक क्वार्टो यानी फ़ोटो को मोड़ कर यानी फ़ोल्ड करके, मैंने बताया ना क्वार्टो यानी फ़ोल्ड करके, तो फ़ोटो को फ़ोल्ड करके कार में रख लिया मेमेंटो के तौर पे। तो आपको इस कहानी से, वैसे तो ऐसी कहानी थी लेकिन इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करते हूँ। देखिए आप कार में कहीं जा रहे थे, उसमें था स्टेरियो, स्टेरियो में बज रहे थे कैंटो, कैंटो यानी पोइम की लाइन्स। कार अचानक बंद हो गई, वहाँ पे आप बाहर निकले तो एक आदमी बजा रहा था पियानो। ठीक है, उससे आपने हेल्प मांगी, उसने दिया आपको डायनेमो।
ठीक है। डायनेमो के बाद जैसे ही डायनेमो से आपकी बैटरी चार्ज हुई, कार स्टार्ट हुई, तो आप बहुत खुश हुए। तो आपको खुश देखकर उसने आपका एक फ़ोटो लिया। फ़ोटो कैसा था? सोलो, यानी आपका अकेले का। तो उसको आपने मेमेंटो के तौर पे, मेमेंटो यानी एक याद के तौर पे उसका क्वार्टो बनाकर यानी फ़ोल्ड करके रख लिया। तो आई होप आपको ये सब वर्ड्स एक बार फिर से कहानी के माध्यम से याद हो गए होंगे। एक दो बार और आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतना याद रखिए बस, ये जो कहानी सुनाई है उसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, जैसे कि कैंटो, डायनेमो, मेमेंटो, पियानो, सोलो, फोटो, क्वार्टो और स्टेरियो, इन सब वर्ड्स में हमको सिर्फ एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए हमारा फोर्थ रूल है, किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल आए तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगा देते हैं। देखिए जैसे कि इसमें डबल ई, ओ ई, आई ओ, डबल ओ, ये सब डबल वॉवेल आ रहे हैं। डबल वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू में से अगर कोई भी दो लास्ट में आए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें एस लगा देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। तो देखिए ये 5 एग्जाम्पल हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर आई एस लगा देते हैं। देखिए लास्ट में वर्ड के अगर वाई आ रहा है और वाई से पहले वाला देखना है जस्ट ओ की तरह ये भी, जैसे ओ से पहले कॉन्सोनेंट देखते थे उसी तरह ये है कि वाई से पहले देखना है। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें वाई को हटाना है, देखिए, और आई एस जोड़ देना है। देखिए सी आई टी, उसके बाद आई एस, वाई को हटा दिया। ऐसे रिप्लाई का रिप्लाइज़, फैमिली का फैमिलीज़ और कंट्री का कंट्रीज़, यानी वाई को हटा देना है और आई एस ऐड कर देना है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले वॉवेल आए तो केवल एस लगा देते हैं, ठीक है। देखिए अभी पहले रूल देखा था कि अगर लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं, लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो सिंपली उसमें एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। वाई से पहले अगर कोई वॉवेल हो तो उसमें एस लगा देना है बस। चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट रूल है, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटाकर उसकी जगह पे वी ई एस लगा देते हैं। जैसे कि देखिए अगर वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आए तो उसको हटा देना है। एफ़ आया तो एफ़ को हटाया, वी ई एस लगा दिया। ऐसे यहाँ पे एफ़ ई आया तो एफ़ ई को हटा के वी ई एस लगाया। यहाँ एफ़ आया तो एफ़ को हटा के वी ई एस लगाया, और एफ़ ई आया एफ़ ई को हटाकर वी ई एस लगाया। इस तरह से अगर लास्ट में एफ़ या एफ़ ई दिखे तो उसको हटाकर वी ई एस ऐड कर देना है। तो देखते हैं, अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनको भी हम एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं कौन कौन से अब एक्सेप्शन है इसमें। तो देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। पहले इन वर्ड्स को समझते हैं ये क्या है और इनका हिंदी में मीनिंग क्या है। देखिए पहला है बिलीफ, बिलीफ मतलब पता ही है आपको, भरोसा। नेक्स्ट है देखिए चीफ, चीफ यानी मैन यानी मुख्य। नेक्स्ट है देखिए क्लिफ़, क्लिफ़ का मतलब होता है चट्टान। उसके बाद है डॉर्फ, डॉर्फ मतलब होता है बौना। नेक्स्ट है ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख। नेक्स्ट है गल्फ़, गल्फ़ यानी खाड़ी। नेक्स्ट है प्रूफ, प्रूफ यानी सबूत। रूफ यानी छत। सेफ यानी तिजोरी। स्कार्फ यानी चुनरी। और स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब झगड़ा, जब किसी 2-4 लोगों में झगड़ा होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्राइफ। नेक्स्ट है देखिए टर्फ, टर्फ का मतलब होता है छोटी छोटी अगर कहीं पे घास लगी है तो उसको बोलते हैं टर्फ, ठीक है। तो इसकी हिंदी मीनिंग अगर आपको नहीं आता है तो पहले इसकी हिंदी इसके साइड में लिख लीजिए। अब इनको देखते हैं कि अगर एफ़ या एफ़ ई आए तो उसके साथ सिर्फ एस लगाते हैं, वो कौन सा रूल है। तो देखिए इनको एक्सेप्शन को याद करने के लिए फिर से मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ, जिनसे आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे कि इन वर्ड्स में एफ़ को या एफ़ ई को हटाकर वी ई एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को देखते हैं। देखिए इमेजिन करिए कि एक जगह पे यानी एक छोटा सा घर है जहाँ पे गल्फ़ है, गल्फ़ यानी खाड़ी, खाड़ी के पास एक छोटा सा घर है जहाँ पे बहुत सारे यानी पहले जो डाकू वगैरह होते थे वो बैठे हुए हैं, ठीक है, विलेन बैठे हैं और उनमें चल रही है स्ट्राइफ, ठीक है। एक गल्फ़ के पास, देखिए वर्ड्स भी मैं टिक करता चलता हूँ। गल्फ़ के पास एक क्या है, एक छोटा सा घर है जिसके पास में बहुत सारे डाकू या विलेन बैठे हैं, उनमें चल रही है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यानी झगड़ा। देखिए झगड़ा किस बात पे चल रहा है कि यहाँ पे जो एक क्लिफ़ रखी हुई है, क्लिफ़ यानी पास में एक चट्टान है छोटी सी, ठीक है, उसको जो है यहाँ का चीफ़, चीफ़ यानी जो डाकुओं में एक चीफ़ होता है यानी जिसको मुखिया बोलते हैं, जो चीफ़ है, देखिए चीफ़ वर्ड आ गया इसमें, जो चीफ़ है वो इस क्लिफ़ को उसमें गल्फ़ में नहीं फेंक सकता है, ठीक है। इस बात पे उनमें स्ट्राइफ चल रही है। क्यों? क्योंकि जो चीफ़ है वो डॉर्फ है यानी कि बौना है, इसलिए वो जो उसके साथ ही विलन हैं
वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे डॉर्फ चीफ हैं इसको, इस चट्टान को इस गल्फ़ में नहीं फेंक सकते। ठीक है, अब देखिए इमेजिन करिए कि जो क्लिफ़ है उस पे लगी है टर्फ यानी छोटी छोटी घास लगी है। तो इस बात पे बहस चल रही है कि जो चीफ हैं, चीफ यानी जो मुखिया हैं, वो बौने हैं इसलिए इस क्लिफ़ को जिस पर टर्फ लगी हुई है उसको इस गल्फ़ में नहीं फेंक सकते। तो देखिए एक आदमी को ये बात बुरी लग जाती है उनमें से, वो बोलता है कि नहीं, जो हमारे डॉर्फ तो हैं ये चीफ, लेकिन ये इससे भी बड़ी चट्टान को फेंक सकते हैं और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। तो सब लोग बोलते हैं कि हमें इस बात पे बिलीफ नहीं है, हमको प्रूफ दिखाओ। तो वो बोलता है कि इससे पहले भी एक बार सर इसने मतलब चीफ ने इससे बड़ी चट्टान को गिराया था, तब मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी जिसकी डीवीडी इस छत के, जो इसके पास घर था गल्फ़ के पास, उसकी छत की यानी रूफ़ पे रखी है। उसका प्रूफ उस छत के रूफ़ पे रखा है, जिसमें एक सेफ़ है, उसमें वो प्रूफ रखा है। सेफ़ यानी तिजोरी, उस घर की छत पर यानी रूफ़ पर एक सेफ़ है, उसी में उस सब यानी वो डीवीडी रखी है यानी प्रूफ रखा है। ठीक है, लेकिन उस घर पे ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है, तो वहाँ पे स्कार्फ को लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस बात को सुनकर उसको बहुत ग्रीफ हुआ, किसको, जो डॉर्फ है यानी चीफ था जो उनका, उसको इस बात को सुनकर बहुत ग्रीफ हुआ कि इन सबको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वो आदमी गया छत पर स्कार्फ से और सेफ़ में से रूफ़ पर गया और सेफ़ में से प्रूफ निकाले और नीचे आके सबको दिखाया, तो सबको बिलीफ हो गया। ठीक है, तो कहानी में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बहुत सारे विलन थे जो गल्फ़ के किनारे बैठे हुए थे। ठीक है, और वो आपस में स्ट्राइफ कर रहे थे कि ये जो क्लिफ़ है जिसमें टर्फ लगी है, इसको गल्फ़ में जो हमारे वो डॉर्फ हैं वो नहीं फेंक सकते। डॉर्फ यानी बौने जो चीफ हैं वो नहीं फेंक सकते। इसे सुनकर उनको बहुत, चीफ जो है उसने ये बात सुनी तो उसको बहुत ग्रीफ हुआ यानी दुख हुआ कि इनको मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन उनमें से एक ने बोला कि नहीं, जो हमारे चीफ हैं वो इससे भी बड़ी क्लिफ़ को इसमें फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैंने यानी डीवीडी जो इसका प्रूफ है वो इस छत की यानी रूफ़ पर एक सेफ़ रखी है, उसमें इसका प्रूफ है, लेकिन सीढ़ी नहीं है उसमें। तो क्या है, उसमें स्कार्फ लगा के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्कार्फ लगा के उस रूफ़ पर चढ़ता है और सेफ़ में से प्रूफ निकालता है और सबको दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होती है और इसमें देखिए सारे वर्ड्स आ चुके हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स अब याद हो गए होंगे। बिलीफ यानी उनको भरोसा नहीं था, चीफ उस क्लिफ़ को हटा नहीं पा रहे थे, क्लिफ़ थी जिस पे क्या लगा था, टर्फ, जो चीफ था वो डॉर्फ था, वो बात सुनकर उसको ग्रीफ हुआ। वहाँ पे एक गल्फ़ थी जिसके किनारे वो बैठे थे, उन सब ने प्रूफ मांगा, तो वो रूफ़ पे जाकर सेफ़ खोली यानी तिजोरी खोली और रूफ़ पे जाके सेफ़ खोली और प्रूफ निकाले। स्कार्फ से गया था वो, और जहाँ पे स्ट्राइफ यानी झगड़ा हो रहा था उनमें। ठीक है, तो देखिए कई बार ये वर्ड मैंने रिपीट कर दिए हैं, तो ये आपको एक्सेप्शन अच्छे से याद हो गए होंगे कि अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं, बिलीफ, चीफ, क्लिफ़, डॉर्फ, ग्रीफ, गल्फ़, प्रूफ, रूफ, सेफ़, स्कार्फ, स्ट्राइफ और टर्फ, ये वर्ड्स अगर आ जाएं तो इनमें एफ़ या एफ़ ई को हटाकर भी ES नहीं लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ S लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है। तो ये वर्ड्स अगर आपको दिखें और इनका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो इनको क्या करना है, सिर्फ S लगा देना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। कहानी आपको याद हो गई होगी, अब चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, पहले ये देखिए, जब भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ मिलाकर एक नाउन बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। अगर ऐसा कंपाउंड नाउन आए तो जिसमें 2-3 वर्ड्स हों तो उनमें से क्या करना है, अगर प्लूरल बनाना है तो उनमें से मेन वर्ड को देखना है। ठीक है, मेन वर्ड को देखकर उसी में S लगाकर उसका प्लूरल बनाना है। जैसे देखिए पहला है ब्रदर इन लॉ, यानी कि ब्रदर इन लॉ में देखिए मेन वर्ड है ब्रदर, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ब्रदर में S लगाना है, बाकी किसी में भी S नहीं लगाना है, तो इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट देखिए बेडरूम, तो बेडरूम में मेन वर्ड है रूम, तो इसमें लगाएंगे रूम में S, बेडरूम्स। नेक्स्ट देखिए मैड सर्वेंट, तो मैड सर्वेंट में जो मेन वर्ड है वो है सर्वेंट, तो देखिए इसमें लगाएंगे सर्वेंट्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर में देखिए डॉटर जो है ये है मेन वर्ड, तो इसमें लगाएंगे S, स्टेप डॉटर्स। नेक्स्ट देखिए मैन लवर, मैन लवर में मेन वर्ड है लवर, तो देखिए लवर में S लगाएंगे, मैन लवर्स। तो देखिए 8वां रूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, यानी सिंगुलर से हम अगर प्लूरल बनाए तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए शीप, डियर, फिश और हेयर, कुछ कंडीशन में इनका प्लूरल भी बनता है, लेकिन वो कंपटीशन के कुछ अगर मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तब नाउन में करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल ये याद रखिए कि शीप का शीप रहता है,
डियर का डियर, फिश का फिश और हेयर का हेयर, ये चारों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, कुछ नाउन्स के प्लूरल इनसाइड वॉवेल को चेंज करके बनाते हैं, यानी कि कुछ जो नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस या एस लास्ट में नहीं लगाना होता, उसके जो इनसाइड यानी बीच में कुछ वॉवेल्स होते हैं उसमें चेंजिंग करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन, मैन में एक ही जगह पे ई लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे ही वोमेन का वुमेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, लाउस का लाइस, गूज का गीज, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो इनको आप अलग से याद रखना कि इसमें इनसाइड वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ मैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप मुझे खुद, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा तो सारे वर्ड्स और रूल्स याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो पहले इसको नोट करके याद कर लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। देखिए हमारी एक्सरसाइज में पहला वर्ड है फॉक्स, वैली, चीफ, डियर, पेन, लाइफ, टोमेटो, कैंडी, ग्लास, चाइल्ड, टूथ, वुमेन, लवर। देखिए वुमेन और लवर ये अलग अलग नहीं है, वुमेन लवर है ये। ठीक है, ये एक ही वर्ड बना के इसका आंसर बनाना। नेक्स्ट है रेडियो और फोटो। ठीक है, इन सब वर्ड्स के आप प्लूरल बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से वर्ड्स आपके सही हैं। तो देखिए हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले सभी रूल्स को कवर कर लिया है और उससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज भी दे दी है, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो आज की वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो अब हम देखते हैं किसके ऊपर बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।